गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेंद्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेंद्र कुमार आज आप सभी को साइंस विद धीरेंद्रा में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में बताऊंगा। इसको जानने से पहले हम लोग अभी चूंकि गर्मी का समय है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। आप सभी शाम के वक्त में बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर बर्फ़ का गोला एज ए आइसक्रीम आप लोग लेते हैं। आपको पता है वो बर्फ़ का गोला बना कैसे? सिंपल, सिर्फ और सिर्फ पानी को जो है काफ़ी ठंडा कर दिया गया, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर दिया गया और फाइनली वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि बाज़ार में छोटे छोटे कच्चे आम उपलब्ध थे और अभी आप लोगों को जो है रसीले पके हुए आम मिल रहे हैं। मतलब वो कच्चा आम जो है समय के साथ में पक गया। वो बर्फ़ जो है, जो पानी का एक साधन था, एक पानी था, वो जो है बर्फ में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है समय के साथ में कुछ परिवर्तित हो जाता है। आप अगर अपनी एग्जांपल ले तो आज से कुछ साल पहले आप बहुत छोटे बच्चे होंगे और समय के साथ बढ़ते हुए आप जो है एक बड़े यंग बॉयज में कन्वर्ट हो गए होंगे। आप देखोगे सवेरे सवेरे जो है घर में जो है बाजार से लाए हुए सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में करते हैं और फाइनली उसको पकाने के बाद जो है हम लोग स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। हर वक्त आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देखते होंगे। सवेरे के समय में सूरज उगता है, मीठी मीठी धूप से शुरुआत होती है और अभी गर्मी के टाइम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। जिस सुबह का हम लोग आनंद लेते हैं वही दोपहर हम लोगों को कष्टदायक लगने लगता है। फिर से शाम को जब सूरज ढल जाता है तो फिर से हमें जो है एक खूबसूरत सा संध्या मिल जाता है जिसका कि हम लोग आनंद लेते हैं। हर वक्त परिवर्तन होता है। इन्हीं परिवर्तन को आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई एम श्योर आप चेंजेस के बारे में समझ गए होंगे। एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही चेंजेस कहलाता है। चेंजेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। आप बचपन में बहुत छोटे थे और समय के साथ बढ़ करके आप आज एक यंग बॉयज में कन्वर्ट हो गए। आप छोटे से बड़े हुए लेकिन काफ़ी धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चला कि आप कब छोटे से बड़े हो गए। तो वह हिस्सा चेंजेस जो बहुत धीरे धीरे होता है उसे हम लोग स्लो चेंजेस कहते हैं। इसके ठीक विपरीत वैसा चेंजेस जो तुरंत परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग फास्ट चेंजेस कहते हैं। जैसे कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसमें माचिस का तीली से आग लगाइए, देखिए कुछ देर के बाद ही वो कागज का टुकड़ा जो है राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो तेजी से होता है उसे हम लोग फास्ट चेंज कहेंगे और जो धीरे धीरे होता है उसे हम लोग स्लो चेंज कहेंगे। उसी प्रकार होता है नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। वो ऐसा चेंज जो नेचर के कारण होता है, प्रकृति के कारण होता है, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल चेंजेस। और जो हम मनुष्यों के कारण होता है उसे हम लोग कहते हैं मैन मेड चेंजेस। नेचुरल चेंजेस का एग्जाम्पल जैसे कि एक छोटा पौधा समय के साथ में बढ़ करके एक बड़ा वृक्ष बन जाता है ड्यू टू नेचर, प्रकृति के कारण, वो नेचुरल चेंजेस हुआ। लेकिन एक कागज के टुकड़े को आपने लिया और उसे छोटा छोटा पीस में और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो मैन मेड चेंजेस हो गया। आप घर में सब्जियां लाए, वो सब्जी तो नेचुरल तरीके से बढ़ा, लेकिन उस सब्जी को छोटे छोटे पीस में करके आपने उससे एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लिया, हो गए मैन मेड चेंजेस। जो चेंजेस नेचर के कारण होता है उसे हम लोग नेचुरल चेंजेस कहेंगे और जिस चेंज के लिए हम मनुष्य जिम्मेदार होते हैं उसे हम लोग मैन मेड चेंजेस कहेंगे। उसी प्रकार से होता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। वो ऐसा चेंज जो समय के साथ अपने आप को दोहराता है। जैसे अभी सुबह का समय है, कुछ देर के बाद में दोपहर हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद में शाम हो जाएगा, फिर शाम से रात, फिर रात से सुबह, फिर सुबह से दोपहर, फिर दोपहर से शाम। एक अंतराल के बाद में वो अपने आप को दोहराते रहता है। इस प्रकार से के चेंजेस को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक चेंजेस। घड़ी की सुई में मान लीजिए 6 बजा है तो पूरे 12 घंटे के बाद फिर से वहाँ 6 बजेगा, फिर अगले 12 घंटे के बाद फिर से वहाँ 6 बजेगा। मतलब हर 12 घंटे पे उसमें एक रिपीटेशन होता है। उस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक चेंजेस। लेकिन जैसे मान लीजिए मुझे आज बुखार है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 दिन के बाद मुझे फिर बुखार हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद फिर बुखार हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद फिर बुखार हो जाएगा। मतलब इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। इस प्रकार के चेंजेस को जिसमें कि रिपीटेशन नहीं होता इसको हम लोग कहते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस।
आज मैं घूमने के लिए कलकत्ता गया, ऐसा जरूरी नहीं कि 4 दिन के बाद मैं फिर कलकत्ता जाऊंगा, फिर अगले 4 दिन के बाद कलकत्ता जाऊंगा, फिर अगले 4 दिन के बाद कलकत्ता जाऊंगा। जिसमें कि रिपीटेशन नहीं होता है उसे हम लोग कहेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस, और वैसा चेंजेस जो समय के साथ रिपीट करता है, अपने आप को दोहराता है, उसे हम लोग कहेंगे पीरियोडिक चेंजेस। उसी प्रकार से डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। डिजायरेबल मतलब चाहत, जिसको हम लोग पसंद करते हैं। मुझे स्वादिष्ट भोजन करना है तो हम लोगों ने अपने मनोनुकूल व्यंजन को तैयार किया, जो चीज़ को हम लोग खाना चाहते हैं उसी तरह के भोजन को हमने लाया, उसको पकाया और उसे खाया। हमने उसे परिवर्तन लाया, जिस सब्जी को हम खाना चाहते हैं उसी सब्जी को हमने पकाया और उसे खाया। अपनी चाहत के हिसाब से मैंने उसे बदलाव किया, उसे हम लोग कहते हैं डिजायरेबल चेंजेस। लेकिन हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जिससे मेरा कोई अच्छा सा बाइक है वो राह चलते दुर्घटना हो जाए, वो राह चलते टूट फूट जाए। तो जो चेंजेस को हम लोग पसंद ना करते उसको कहते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस। जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, उसके बाद हो गया तूफान आना, उसके बाद होता है जैसे कि किसी जगह पर रोड एक्सीडेंट हो जाना, कुछ हो जाना। जो चेंजेस को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, जिस चेंजेस के द्वारा किसी को नुकसान होता है, जो हमारे लायक नहीं है, जिसको हम लोग चाहत नहीं रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस। परंतु जिस चेंजेस को हम लोग पसंद करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिजायरेबल चेंजेस। मुझे दही खानी है तो मैंने दूध में जोरन डाला, दही बना दिया। वो चूंकि मैंने चाहा कि मुझे दही चाहिए इसलिए मैंने दूध को दही में कन्वर्ट किया, वो हो गया मेरा डिजायरेबल चेंजेस। और जो चेंजेस हमें पसंद नहीं है, जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, उसे हम लोग कहते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस। फिर है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। जिस चेंजेस में हम लोग एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करें और पुनः जो है दूसरे सब्सटेंस से पहले वाले सब्सटेंस को लेते आए, उसे हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। पहले से दूसरा, फिर पूरा दूसरे से पहला। जैसे पानी को हमने फ्रिज के भीतर रखा, वो बर्फ में बदल गया। उस बर्फ को मैं गर्म करूंगा, पुनः पानी बदल जाएगा। फिर फ्रिज में रखे बर्फ बन जाएगा, फिर बर्फ को बाहर रखे गर्म कीजिए, पुनः पानी बदल जाएगा। जिस चेंजेस में हम लोग पहले वाले से एक सामान बनाए और दूसरे वाले सामान से पुनः पहले वाले को प्राप्त कर ले, उसे ही हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्स हो सकता है। इरिवर्सिबल चेंजेस जिसमें बदलाव संभव नहीं है। मैं छोटा था बचपन में, आज मैं बड़ा हो गया, अब मैं पुनः जो है छोटा नहीं हो सकता, मैं पुनः जो है बच्चा नहीं बन सकता हूं। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, जिसमें से एक रूप में दूसरे रूप में तो बदल जाता है, पूरा दूसरे रूप से हम लोग पहले रूप में नहीं ला पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे दूध में जोरन डाला, दही बन गया। अब अगर हम लोग चाह ले कि दही को पुनः दूध में कन्वर्ट करें तो संभव नहीं है, इसलिए उसे हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। कागज के टुकड़े पे आपने माचिस मारा, माचिस की तीली लगाई और वो जो है जल करके राख बन गया। हम पुनः उस राख से कागज का टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, इसलिए हो गया वो इरिवर्सिबल चेंजेस। जिस चेंजेस में बदलाव संभव है रिवर्सिबल, जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में तो बदल जाता है, पुनः दूसरे से पहले रूप में नहीं बदल पाता है, उसे हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। अंत में मेरा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मतलब वैसा चेंजेस जिसमें सब्सटेंस एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में तो बदलता है, परंतु उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट बदलेगा, कलर बदलेगा, चमक बदलेगा, लेकिन उसकी संरचनाएं नहीं बदलेगा। उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। उदाहरण के तौर पे सबसे मोस्ट कॉमन उदाहरण, पानी को अगर हम लोग ठंडा कर दे बर्फ बन जाएगा, पानी को हम लोग गर्म कर दे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बर्फ हो चाहे पानी हो चाहे वाटर वेपर हो, तीनों में सिर्फ और सिर्फ स्टेट बदल रहा है। बर्फ में सॉलिड स्टेट, पानी में लिक्विड स्टेट और वाटर वेपर में गैसेस स्टेट है। परंतु तीनों में जो है पानी का जो फॉर्मूला है वो है H2O, 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का। यही उसकी आणविक संरचनाएं हैं, वो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बदले लेकिन उसका गुण ना बदले, उसे ही हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस टेम्पोररी होता है। जैसे पानी को आपने बर्फ में बदला, बर्फ से पुनः पानी बन गया। पानी को आप गर्म करके भाप में बदला, भाप को पुनः ठंडा करके पानी में बदल सकते हैं। फिजिकल चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वाटर वेपर, वाटर वेपर से पुनः पानी। जो रिवर्सिबल होता है वो फिजिकल चेंजेस है, जिसमें कि संरचनाएं नहीं बदलती है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदलता है, वो फिजिकल चेंजेस है।
जो टेम्पररी होता है वो फिजिकल चेंजेस है, और केमिकल चेंजेस में सब कुछ बदल जाता है, रूप, गुण, संरचना सब बदल जाती है, परमानेंट होता है, ये जल्दी रिवर्स नहीं होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे सपोज दैट मैंने कागज का टुकड़ा लिया, उसमें जो है माचिस की तीली से आग लगाया, अब वो जो है जल करके राख बन गया। कागज राख बदल गया, कागज राख में बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसकी कंपोजिशन बदल गई, वो परमानेंट बदल गया, वापस बैक नहीं होगा। इसमें जो है कंपोजिशन बदल गया, इसमें जो है स्टेट भी बदल गया, इसमें जो है आपका जो है परमानेंट चेंजेस हो गया, इसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वही है केमिकल चेंजेस। दूध में जोरन डाले दही बन गया, अब उस दही से वापस हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं, वो परमानेंट बदलाव था, उसे रिवर्स नहीं किया सकता है, उसमें रूप गुण सब बदल गया, वो केमिकल चेंजेस है। आज की क्लास में जो है आप इन टॉपिक्स के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। इसके अगले पार्ट में मैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि दोनों में केमिकल चेंजेस में क्या रिवर्सिबल होता है, अगर होता है तो किस प्रकार से होता है। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप लोग इन टर्म्स के बारे में भली भांति समझ गए होंगे, और अगले क्लासेस में मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। धन्यवाद।